हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई थी। तो दोस्तों यहाँ पे परिसीमित के एग्ज़ाम जो सेकंड शिफ्ट में हुए हैं उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। ये पार्ट सेकंड है। उसमें मैंने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो मॉडल आंसर हैं। अब यहाँ पर हम और जो 30 क्वेश्चंस बाकी हैं उसका यहाँ पे हम मॉडल आंसर देखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों ये जो मॉडल आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये हो सकते हैं व्यापम की वेबसाइट पे जब आएँ तो उससे थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम विभिन्न वेबसाइट से एनालिसिस करके ये आपको हम बता रहे हैं मॉडल आंसर। तो गलती हो सकती है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए देख लेते हैं ये जो क्वेश्चंस के मॉडल आंसर बचे हुए 30 के। और ऊपर पे एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसका पार्ट 1 इसी का रहेगा, जिसमें 30 के लगभग क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 31 क्वेश्चन। ये आपके सेट में अलग हो सकते हैं क्वेश्चन की जो नंबरिंग है, बट यहाँ पे जो हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। आप यहाँ पर आप क्वेश्चन देख के अपना आंसर सही करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं पोषक तत्व में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, बट यहाँ पे प्लाज्मा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पर लार में पाए जाने वाले जो एमाइलेज आपका एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ये साधारण शुगर बनाएगा, ना कि पॉलीपेप्टाइड या फिर अमीनो एसिड और वसा युक्त अम्ल यानी कि फैटी एसिड बनाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रोटीन के टूटने से पॉलीपेप्टाइड में वो कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड जो है वो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये फैट, तो इसलिए ये शुगर जो है आपके इसमें कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन शिफ्ट जो पहला था खुली भर्ती उसके अंतर्गत भी आया था। तो इसका आंसर है रेशा, क्योंकि पोषक तत्व विटामिन होते हैं, आपके खनिज पदार्थ होते हैं, वसा भी होते हैं, बट यहाँ पे रेशा आपका डिफरेंट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका मिनरल्स, कैल्शियम। देन उसके बाद भोजन में कितनी ऊर्जा है, ये किसको दर्शाते हैं। तो देखे होंगे आप जब पोषण चैप्टर पढ़ा होगा तो सारे ही पोषक तत्वों को हम कैलोरी में मेंशन करते हैं। तो ये भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाता है, कैलोरी में दर्शाया जाता है। देन यहाँ पे 36 जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे आपका होगा नियासिन के संबंध में क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नियासिन जो है चमड़ी, पेट और श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है तथा दूध, दही, हरी सब्जी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। देन वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किशोरी बालिकाओं के आदर्श वजन के संबंध में निम्न में से क्या विकल्प सही है। तो इस 37 का जो आंसर है आपका यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा BMI। BMI क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। कुपोषित के जो यहाँ पे किशोरी यहाँ पे किशोरी बालिकाओं के आदर्श वजन के अंतर्गत। तो BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, और इसी से हम पता करते हैं कि हम अंडर वेट हैं या फिर हम यहाँ पे ओवर वेट हैं। तो ये बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 38 का आंसर है, निम्न में से मातृ मृत्यु दर के संबंध में क्या सही है। तो 38 का जो आंसर है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर ग्रुप ए और बी में जो दिए हुए हैं समस्याएं और एक तरफ दी हुई है आपकी कमियां, तो इसको हम मिलाते हुए यहाँ पर हमको सही आंसर टिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे कोडिंग दी हुई है। तो आप लोग जानते ही हैं विटामिन ई की कमी से
होता है आपका ये बी बांझपन। विटामिन के की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और विटामिन ए की कमी से आँखों से संबंधित जो है यहाँ पे रोग होते हैं। और विटामिन सी जो है वो दांतों के लिए उपयुक्त होता है, तो इससे संबंधित रोग होते हैं। तो इसी को हम मिलाते हुए देखेंगे। ई का आपका हो जाएगा बी, और उसके बाद है के का होगा यहाँ पे विटामिन के का जो आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। तो बी सी डी ए, तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आंसर नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं BCAD। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर 39 नंबर का ग्रुप ए और बी को जो मिलाने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका मातृ वंदना योजना। तो ये रिलेटेड है आपका सी से। इसका क्वेश्चन सही आंसर है शिशु के जन्म के बाद यथाशीघ्र पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना है। देन उसके बाद यहाँ पर 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मंडी निरीक्षक के भी पेपर में पूछा गया था। मुख्यमंत्री कन्या जो विवाह योजना है, इसके अंतर्गत 25,000 की राशि प्रदान की जाती है। 42वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना, ये संबंधी है महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए। देन यहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान हेतु लोगों का सामुदायिक योजना में शामिल होना कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 का आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, सामुदायिक सहभागिता। देन यहाँ पे 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है 44 के डी यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके जो फर्स्ट शिफ्ट में भी आए थे। 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को सुधारना, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और मृत्यु दर और यहाँ पे जो कुपोषणता को कम करना, तो ये सारा कुछ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 47 का भी यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, रिलेटेड है दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से। देन यहाँ पे 48 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है, निम्न में से कौन कार्यकर्ता जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो सेवा देती हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 48 का सही हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 49 नंबर का के क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पे डी है। ये डी यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सी सेवा आंगनबाड़ी से केंद्र द्वारा सेंटर द्वारा नहीं दी जाती। तो ये है स्कूल जाने वाले बच्चों को अनौपचारिक जो शिक्षा है वो देना। तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा करेक्ट। देन यहाँ पे 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ए। जो है कौन सी जो योजना है 11 से 18 वर्ष के किशोरी बालिकाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो ये है आपका बालिका समृद्धि योजना। देन उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम जो हुआ है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। भारत और गणराज्य के 53वें वर्ष में। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ टोन्ही
प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समस्त अपराध होंगे, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में शामिल हैं, तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए अंगीकरण किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे बालक संरक्षण जो अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत जो है ये उपरोक्त डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, तो आप लोग जानते हैं विटामिन बी के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, उनमें से जो विटामिन B1 जो होता है इससे बेरी रोग होता है। देन उसके बाद यहाँ पे स्कर्वी रोग आप लोग जानते हैं ये विटामिन सी की कमी से होता है। देन उसके बाद आपका निम्नलिखित में से कौन सा मरासमस रोग का लक्षण नहीं है, तो मरासमस एक तरीके से प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जिसमें मांसपेशियों में कमी और सूजन और रूखी त्वचा हो जाती है। संक्रमण के लिए संवेदनशीलता ये जो है ये ऑप्शन इसका नहीं है, ये रोग का लक्षण नहीं है, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है आप लोग जानते हैं मरासमस और यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर डी क्वेशियोकर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपका जो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 60 नंबर का, 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस योजना को प्रारंभ किया गया है, तो ये है एकीकृत बाल विकास योजना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ऑल जीके जिन्होंने प्रोवाइड किया है ये PDF। सो थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।